आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरबीएससी हिंदी ज्ञान की श्रृंखला में। आज हम अनिवार्य हिंदी कक्षा 10 व कक्षा 12 के अंतर्गत पद परिचय का एक बिंदु व अनिवार्य हिंदी का वाच्य बिंदु का अध्ययन करेंगे। चलिए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, वाच्य कि आखिर वाच्य कहते किसे हैं। देखिए, जो कुछ भी हम बोलते हैं, बोलने का हमारा जो तरीका है, उस बोलने के तरीके को वाच्य कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी विषय के अंतर्गत आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, उसी को हिंदी में वाच्य कहते हैं, बोलने के तरीके को। चलिए वाच्य की परिभाषा जानते हैं। क्या है वाच्य की परिभाषा? देखिए कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उस क्रिया का मुख्य विषय क्या है। कर्ता, कर्म या भाव। अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होने का बोध हो, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया किसके अनुसार आ रही है, उसी को हम वाच्य कहते हैं। अब देखिए वाच्य के प्रकार जानते हैं कि कर्ता, कर्म या भाव के आधार पर वाच्य के तीन प्रकार हैं। देखिए कौन कौन से हैं वो। एक तो है आपका कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है आपका भाववाच्य। देखिए, अगर कर्ता के अनुसार होगी तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार होगी कर्मवाच्य और भाव के अनुसार होगी क्रिया तो भाववाच्य होगा। चलिए जानते हैं इनके बारे में। कर्तृवाच्य इसे कहते हैं कर्तृवाच्य कि जिस वाक्य में क्रिया का
लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी है कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, और कर्तृवाच्य अकर्मक व सकर्मक दोनों होते हैं। देखिए, बहुत ही आसान तरीका आपके सामने आ रहा है, जिससे आसानी से पता चल जाएगा कि कर्तृवाच्य है या नहीं है। देखिए, क्या बिंदु याद रखेंगे आप, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यदि वाक्य में कर्ता के साथ किसी कारक चिन्ह का प्रयोग न हो और कर्म के साथ कारक चिन्ह हो अथवा न हो, तो वह कर्तृवाच्य होगा। देखिए, एक उदाहरण लिखते हैं इसका। राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए, राम के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं है और कर्म है इसका पुस्तक। पुस्तक के साथ भी कोई कारक चिन्ह नहीं है, यानी कि यदि कर्ता के साथ में किसी कारक चिन्ह का प्रयोग ना हो और कर्म के साथ हो अथवा ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपका वो हमेशा कर्तृवाच्य ही होगा। एक और उदाहरण देखिए, जैसे मैंने लिखा कि राम ढोलक को बजाता है। अब देखिए, कर्ता के साथ में किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु कर्म के साथ में कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपका क्या होगा? कर्तृवाच्य ही होगा। अगला नियम देखते हैं इसका कि यदि कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग हो और कर्म कारक रहित हो, तो भी
वह कर्तृवाच्य होगा। जैसे मैंने लिखा, राम ने पुस्तक पढ़ी। देखिए, कर्ता के साथ में तो कर्तृवाच्य, कर्ता के साथ में तो आपके ने कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, परंतु कर्म के साथ में किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में भी आपका क्या होगा? कर्तृवाच्य ही होगा। एक और बात महत्वपूर्ण, कि यदि कर्ता परिवर्तित करने पर क्रिया परिवर्तित हो जाए तो भी वह कर्तृवाच्य होगा। जैसे देखिए, हमने यहाँ उदाहरण लिखा था, राम पुस्तक पढ़ता है। अभी हम कर्ता परिवर्तित करके देख लो, स्त्रीलिंग लगा लो, सीता पुस्तक पढ़ती है, हो गया। यानी कि उसके अनुसार क्रिया परिवर्तित हो रही है। राम ढोलक को बजाता है, सीता ढोलक को बजाती है, यानी परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भी आपका क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। तो कर्तृवाच्य में 3 बातें याद रखनी है, कि यदि कर्ता के साथ में किसी कारक चिन्ह का प्रयोग ना हो और कर्म के साथ हो अथवा ना हो तो वह आपका कर्तृवाच्य होता है। और कर्ता के साथ में यदि ने कारक चिन्ह का प्रयोग हो और कर्म के साथ में किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग ना हो तो भी आपका कर्तृवाच्य होता है। और यदि कर्ता को परिवर्तित करने पर क्रिया परिवर्तित हो जाए तो भी आपका कर्तृवाच्य होता है। आगे देखिए दूसरा भेद, कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, तो कर्मवाच्य में आपके कर्म की प्रधानता होती है। इसमें कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया सदैव सकर्मक होती है। देखिए, क्रिया का फल या व्यापार यदि कर्म पर पड़ता है तो कौन सी होती है? सकर्मक होती है। तो कर्म पर ही प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक की होगी। यहां पर क्रिया कर्म के अनुसार होगी और कर्ता के साथ से द्वारा अथवा के द्वारा परसर्ग का प्रयोग होता है। देखिए, जैसे मैंने लिखा, राजेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब देखिए, कर्ता परिवर्तित करने पर भी क्या हो रहा है? यहाँ पर आपकी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। राजेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है, मैंने लिखा कि सुनीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी कि क्रिया जो है आपकी वो कर्ता के अनुसार तो नहीं है, या तो कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है।
अब देखिए ये परिवर्तन कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि किसके अनुसार है। उसके लिए एक छोटी सी बात याद रखनी है आपको कि कैसे पता चलेगा। देखिए कि यदि कर्ता के साथ से, द्वारा अथवा के द्वारा का प्रयोग हो और उसके बाद कर्म आ जाए और उसके बाद क्रिया आ जाए, क्रिया का रूप है वो भूतकालिक हो, क्रिया का रूप कैसा हो, भूतकालिक, और उसके बाद जाना क्रिया हो तो वह कर्मवाच्य होगा। देखिए कैसे, यहाँ लिखा है से के द्वारा के बाद, देखिए क्या आया, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। तो ये पत्र क्या है, उसका कर्म है, तो कर्म आ रहा है, कर्म के बाद क्रिया आ रही है, लिखना। अब जाना क्रिया जो है वो देखिए जाना क्रिया का रूप आ रहा है, जाना जाता है तो जाना क्रिया का रूप आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या है, कर्मवाच्य होगा। देखिए और कहाँ कहाँ पर कर्मवाच्य का प्रयोग होता है, जैसे कि यदि कोई क्रिया अचानक या स्वतः हो जाती है तो वहाँ कर्मवाच्य होगा। जैसे हमने लिखा कि बस पलट गई, गिलास टूट गया, या फिर दरवाजा खुल गया। और क्या होता है, कार्यालयी भाषा में कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे कल अवकाश रहेगा, जैसे आपको सूचित किया जाता है। देखिए और का प्रयोग होता है इसका, अधिकार, गर्व, घमंड के वाक्यों में कर्मवाच्य होता है। जैसे हमने लिखा कर्मचारियों से सफाई कराई जाए। भाववाच्य पर चर्चा इससे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।